इनका जमीन ज्यादा है, सरकार के द्वारा छीन कर उन्हें गरीबों में बांट दिया जाएगा। इसमें है तो पहले अर्जित की जा चुकी है और है तो किया जाएगा। यह कानूनी प्रावधान जमीन सर्वे की क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है? 1970 के बाद कोई भी सर्वे बिहार में नहीं हुआ। केवाला तो मेरे नाम पर है लेकिन मोटेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या कुछ दिक्कत है? उनको भर देना है केवल हमारे नाम से है, आपत्ति के समय सुनकर निराकरण कर। सर्वे के बाद अगर किसी को आपत्ति हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो क्या कुछ कर सकते हैं? जो भी साक्ष्य उनके पास है उसको दे देना है, अगर साक्ष्य नहीं है तो आपत्ति के समय उसको जिनके पास जमीन नहीं है, उनको इस जमीन सर्वे से क्या कुछ फायदा है? जमीन नहीं है उनको फायदा यह है कि अगर अधिकांश जमीन है बिहार सरकार की। जमीनी विवाद का मामला काफी देखा जाता है, आए दिन हत्या मारपीट की मामला सामने। क्योंकि जमीन का विवाद सबसे अधिक सर्वे से वो जमीनों की हेरा फेरी तो नहीं न कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसे कैसे चिन्हित करें? हेरा फेरी करने का प्रश्न नहीं है, जमीन किसी का होगा नहीं। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन सर्वे को लेकर लोगों में काफी संकोच का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए रोहतास जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आखिर जमीन सर्वे की क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है? 1970 के बाद कोई भी सर्वे बिहार में नहीं हुआ है और 1970 के जो भी खतियानी रैयत हैं वे आज जिंदा नहीं है, लगभग गुजर चुके हैं। उनके परिवार के एवं जो खरीदार हैं उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बना है जो सर्वेक्षण की तरह तैयार करके यह बताए कि यह जमीन किसकी है। इसलिए सर्वे की आवश्यकता है ताकि विवाद समाप्त हो सके। अच्छा, अगर बात की जाए तो कुछ लोग बिहार में नहीं हैं, घर से बाहर हैं। कहा जा रहा है कि अगर कर्मचारी हमारे दरवाजे पे जाएंगे तो हम कौन सा कागज प्रस्तुत करें, और अगर हम घर में नहीं हैं तो कैसे मालूम चलेगा कि ये जमीन मेरा है? इसमें आपको यह देखना है कि ऑनलाइन व्यवस्था है, जहां है वहीं से ऑनलाइन वह कर सकते हैं। सर्वे द्वारा एक ऐप अपलोड किया गया है जिसमें फॉर्म उपलब्ध है और उस फॉर्म को भरकर उनको दे देना है। जो भी साक्ष्य उनके पास है उसको दे देना है, अगर साक्ष्य नहीं है तो आपत्ति के समय उसको प्रस्तुत कर देना है। हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गेम खेलकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है rummy334.com। आइए आप सबको बताते हैं कि इस गेम खेलकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करके इस ऐप में जाना होगा। और ये देखिए बहुत सारे गेम हैं और इसमें मेरा सबसे फेवरेट गेम है रॉकेट। रॉकेट को टिक करना होगा और ये देखिए रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट उड़ रहा है और ये देखिए मैं जीत गया। इस प्लेटफॉर्म में विड्रॉल करना काफी आसान है। मैं आइए देखिए मैं अपने पैसे को कैसे विड्रॉल कर रहा हूँ और ये देखिए मेरा पैसा विड्रॉल हो गया। इसमें मेरा एक और पसंदीदा गेम है जिसका नाम है टाइगर फाइट। देखिए हम इस गेम को खेल रहे हैं, मैंने 2001 रुपया लगा दिया और हम गेम को खेल रहे हैं। वो सेट हम हार गए, कोई नहीं, हम 4000 एक लगाएंगे और ये देखिए हम जीत गए। 4000 लगा के हम 16000 जीत गए। और ये देखिए इसमें विड्रॉल करना भी काफी आसान है। जाइए और इंस्टॉल कीजिए। इस गेम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और आप भी दबा के पैसा कमाइए। अच्छा, बिहार में जमीनी विवाद का मामला काफी देखा जाता है, आए दिन हत्या मारपीट की मामलाएं सामने आती है। क्या लगता है आपको जमीन सर्वे से जमीनी विवाद के मामलों में कमी आएगी? निश्चित रूप से कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि जमीन का विवाद सबसे अधिक सर्वे से ही विवाद है। अगर सर्वेक्षण हो जाएगा, कुछ जमीन को छोड़कर पूरा 80% विवाद कम हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जिनका जमीन ज्यादा है, सरकार के द्वारा छीन कर उन्हें गरीबों में बांट दिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें पहले से भी व्यवस्था है कि सीलिंग एक्ट लगा हुआ है, जिसको नहरी क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन, असिंचित में 25 एकड़ जमीन एवं पहाड़ी क्षेत्र में 45 एकड़ जमीन से अधिक एक यूनिट पर है तो वह बार बार अर्जित होता है। कोई नई व्यवस्था नहीं है ये, तो ऐसा किसी के पास अभी जमीन है भी नहीं। अगर है तो पहले अर्जित की जा चुकी है और है तो किया जाएगा। यह कानूनी प्रावधान है। कुछ लोगों का कहना है कि केवाला तो मेरे नाम पर है लेकिन मोटेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या कुछ दिक्कत आएगी? इसमें उनको ऑनलाइन कराना चाहिए, नहीं भी कराने पर जो अभियुक्ति कॉलम दिया हुआ है उसमें उनको भर देना है केवल हमारे नाम से है, आपत्ति के समय सुनकर निराकरण कर दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए जमीन सर्वे के बाद अगर किसी को आपत्ति हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो क्या कुछ कर सकते हैं वे? इसके लिए 3 व्यवस्था बनाई गई है। पहले आपत्ति दाखिल करना है, नहीं तो उसके विरुद्ध में अपील जाना है, फिर उसके विरुद्ध में एक बार सेकंड अपील जाना है। अच्छा, जो कर्मचारी गाँव में जमीन सर्वे के लिए जाएँगे, क्या लगता है आपको जमीनों की हेरा-फेरी तो नहीं ना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो इसे कैसे चिन्हित किया जाए? डॉक्यूमेंट पर आधारित है, इसलिए किसी के हेरा-फेरी करने का प्रश्न नहीं है। जमीन किसी का होगा नहीं।
उसमें आपत्ति इसीलिए दिया गया है कि अगर आपकी ज़मीन किसी का हो जाता है तो आप आपत्ति दाखिल करें और आपत्ति का निराकरण करके उसको सुधार कर लिया जाएगा। अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं है उनको इस जमीन सर्वे से क्या कुछ फायदा होने वाला है? कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं है उनको इस जमीन सर्वे से क्या कुछ फायदा होने वाला है? जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको फ़ायदा यह है कि अगर अधिकांश ज़मीन है बिहार सरकार की ज़मीन है या वैसी ज़मीन जिस पर किसी का दखल कब्जा नहीं उसको किनारे कर दिया जाएगा। किनारे करने से बाद में बस्ती में या किसी अच्छा कार्यक्रम में स्कूल बनाने में उसमें सहायता मिलेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आपको रोहतास जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग सुन रहे हैं। जमीन सर्वे को लेकर सभी लोगों में काफी संकोच का माहौल बना हुआ है। क्या कुछ एक अधिवक्ता होने के नाते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सबको? हम यही अपील करेंगे कि जितने भी आपके पास कागज़ हैं, जो भी रैयत है उन पास कागज़ हैं या नहीं हैं, वे अपना फॉर्म भरकर दें, स्वघोषित करके दें, इसके बाद आपत्ति दें। मैक्सिमम चीज़ उनका सॉल्व हो जाएगा और आपत्ति देने से आपत्ति में अपने कागज़ को दर्शाएँगे या जो भी आपत्ति उस पर अनापत्ति दे रहा है, उसके अनुसार उनका कागज़ बन जाएगा। कागज़ बनने के बाद उनका विवाद समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर सिविल कोर्ट है। अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद मिश्रा को। मैं आपको बता दूं कि जमीन सर्वे को लेकर बिहार में काफी संकोच का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारी जमीन को छीन ली जाएगी, क्या हमारी जमीन पर अब दूसरों का कब्जा हो जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।